हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलरेट विद अस। यह वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। अब शेयर मार्केट के अंदर आप लोग छोटा मोटा ट्रेडिंग तो करते ही होगे, राइट? तो आपको कंपनी वगैरह के प्राइस पूरा डिटेल देखने के लिए या तो गूगल जाना पड़ता है, या तो एनएससी, या तो आपकी कोई डीमेट अकाउंट वगैरह लॉगिन करना पड़ता है। तो यह सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे न जाके एक ही जगह पे गूगल शीट के अंदर, गूगल शीट आपके अकाउंट गूगल अकाउंट में ज्वाइंट रहता है। गूगल शीट में कैसे बनाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि गूगल शीट क्या है, गूगल शीट में कैसे वर्क करना है, और साथ में ही मैं आपको दिखाऊंगी गूगल शीट के अंदर आप शेयर ट्रेडिंग का फीचर्स सभी जो है, डे लो, डे हाई, काफ़ी सारी कंपनी का एक ही साथ इजीली कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में उसमें पोर्टफोलियो आपको कैसे मेंटेन करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप अपने तरीके से पोर्टफोलियो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मेंटेन कर सकते हैं। आप उसमें हिस्टोरिकल प्राइस भी देख सकते हैं। और हाँ, ये गूगल शीट बहुत ही इजी टू हैंडी है। आप कहीं पे भी किधर भी मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो गूगल शीट में आपको ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, आइए मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए कंटेंट्स को लेके आ रही हूँ। अभी मैं आपको पहले दिखाऊंगी गूगल शीट कैसे ओपन करना है। गूगल शीट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में या लिखना है गूगल शीट, गूगल शीट्स, एंटर दीजिए। तो देखिए ये लिस्ट आ गया। आपका गूगल अकाउंट रहता ही है साइन इन ऑलमोस्ट, अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं एवरीडे तो आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट आपका डैशबोर्ड ये आ जाएगा। इसमें ब्लैंक वर्कशीट ये आ रही है, वो आपको क्लिक करना है। और इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही ये वर्कशीट में कुछ लिखते हैं, चेंज करते हैं, वो वर्कशीट ऑटोमेटिक सेव्ड होती रहती है। आप जैसे ही एक्सेल वर्कशीट में वर्क करते हैं, ये गूगल वर्कशीट आ गई, इसमें थोड़े फीचर्स चेंज रहते हैं। आपको जो कुछ भी टाइप करना है वगैरह, राइट, तो ये आप उसमें टाइप कर सकते हैं। उसका साइज़ वगैरह जो कुछ भी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेम सिलेक्शन करके साइज़ चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करना है आपको। जैसे ही बेसिक चेंजेस आप एक्सेल में कर सकते हैं वो सब चेंजेस, देखिए सेव टू ड्राइव आ गया। ये ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी सेकंड्स के अंदर ये सेव होता रहता है। तो ये मैंने आपको जस्ट सिंपल एक थोड़ा दिखाया कि आप गूगल शीट में वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसे एक्सेल वर्कशीट में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा इसमें टाइम पास ना करके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें गूगल शीट के अंदर हमारा स्टॉक मार्केट प्राइस वगैरह कैसे लाना है। मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट ऑलरेडी एक बना के रखा है जिसमें मैंने कंपनी का नाम डाला है, और यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन है, ये सब हमें चाहिए। कंपनी कोड, प्राइस, yesterday क्लोजिंग, हाई लो, 52 वीक हाई, चेंज इन परसेंटेज, वॉल्यूम, ये सब हमें यहाँ पे लाना है। इसमें क्या करना है, आपने ये कंपनी लिखा है, ये कंपनी ऑटोमेटिक स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन यूज़ करना रहता है, और पहले तो आपको कंपनी कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी कोड जैसे शेयर मार्केट में रहता है, अगर ये एनएससी की है, एनएससी कॉलन साइन TCS, ये कंपनी कोड आ गया। अगर आपको कंपनी कोड नहीं पता है तो आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ गूगल से कैसे फाइंड करना है। ये रिलायंस NSC कॉलन सिप्ला। अभी स्टेट बैंक हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी नेम नहीं रहता है कोड में, नंबर रहता है। तो वो नंबर हमें याद नहीं रहता है। वो नंबर लाने के लिए आपको गूगल में फाइंड करना है। देखिए SBI BOM SMA BSC, या तो BSC SBI BSC आप फाइंड कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
तो देखिए SBI बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आ गया, यहाँ पे नंबर दिया रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे नंबर आता है। तो ये आप कंट्रोल C दे दीजिए और आप अपनी वर्कशीट में आके कंट्रोल V दे दीजिए। और मेन थिंग यहाँ पे देखिए अभी इसमें बीच में ना एक स्पेस आता है क्योंकि वहाँ पे है, तो वो स्पेस निकाल देना है। और सेम सुखजीत स्टार्च का भी हमें नंबर लाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सुखजीत स्टार्च BSc। देखिए ये अब थोड़ा फल लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको थोड़ा तो दिखाई ही देता है। तो आप ये कोड सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। सेम यहाँ पे भी स्पेस है, ये स्पेस निकाल देनी है। तो ये कोड बन गया BSc का। इसका ही फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके मैं यही फॉर्मेट यहाँ पे डाल देती हूँ, सेम कलर और सेम साइज में, राइट। तो ये आ गया कंपनी कोड। कैसे लाना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको कंपनी का नाम याद है तो NSC लगा के वो NSC से लाना है तो NSC से, मगर BSc से लाना है तो BSc में ये कोड कंपनी का नाम नहीं यूज़ होता है, नंबर यूज़ होता है। तो आपको ये नंबर गूगल से फाइंड करके लाना पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पे प्राइस फाइंड करनी है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस फाइंड करने के लिए इक्वल टू करके गूगल फाइनेंस करके देखिए ये एक फंक्शन है, राइट। और यहाँ पे ये फंक्शन को आप B2 से उसका करंट प्राइस लाना है। तो आप ये सेल पे क्लिक कर दीजिए, एंटर दे दीजिए। देखिए ये करंट प्राइस आ गया। आप करंट प्राइस को ड्रैग कर लीजिए तो ये सभी कंपनी का करंट प्राइस आपको मिल जाएगा। ये हो गया प्राइस। और दूसरा चीज़ मीन्स आप इक्वल टू गूगल फाइनेंस ये फंक्शन यूज़ करते हैं, आपको यस्टरडे क्लोजिंग लाना है, राइट। और आपको पता नहीं है ये तो प्राइस अगर आप का आपको लिखना नहीं पड़ता है, नहीं तो एक्चुअली इसका मेन ओरिजिनली आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ये कंपनी नेम कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्राइस ऐसे लिखना पड़ता है तो ही आता है। देखिए राइट, ये ऐसे फॉर्मूला आपको ऐसे देनी पड़ती है तो उसको पता चलता है गूगल फाइनेंस को कि B2 में क्या है, कंपनी नेम का क्या चाहिए, प्राइस। मगर प्राइस तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट है फंक्शन, तो अगर आपने प्राइस नहीं भी लिखा है तो भी वो आ जाता है। मगर अभी हमें चाहिए कि ये यस्टरडे क्लोजिंग हमें फाइंड करना है, राइट। और हमें नहीं पता है कि यस्टरडे क्लोजिंग का क्या कोड है। हमें यस्टरडे क्लोजिंग किसका चाहिए, B2 का, राइट। तो कोमा देके इन्वर्टेड कोमा में वो लिखना पड़ता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो या तो आप ये देखिए ये जो गूगल फाइनेंस जैसे ही हमने फंक्शन लिखा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। लर्न मोर कीजिए, जैसे ही लर्न मोर करेंगे तो आपको ये साइड में ये एक बॉक्स आ गया, राइट। तो ये बॉक्स के अंदर आपका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, सभी फंक्शंस के नेम मिलेंगे। देखिए प्राइस यहाँ पे इसका यूज़ भी लिखा है कि रियल टाइम प्राइस कोड के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइस ओपन, द मार्केट ओपन जब भी हुआ तभी कितना प्राइस, हाई लो, मार्केट कैप, ट्रेड टाइम, डेटा डिले वगैरह, वॉल्यूम एवरेज वगैरह, PEPS वगैरह, 52 वीक हाई लो, चेंज बीटा, राइट, चेंज इन परसेंटेज, क्लोज यस्टरडे, है ना। तो हमें ये वाला यूज़ करना है। तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल C दे दीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मगर मैंने क्या किया है कि मुझे ये जो भी चीज़ चाहिए, राइट, वो मैंने क्या किया है, वो चीज़ का यहाँ पे ही मैंने उसका हेडिंग डाल दिया है, राइट। तो आप डायरेक्ट ये हेडिंग का एड्रेस डाल सकते हैं। हमें किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, B2 का। और आपको ये आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखिए D1, तो ये D1, राइट, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और एक थिंग, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे जब भी तो वो क्या होगा, D1 से D2 हो जाएगा। वो रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट रेफरेंस हमें करना पड़ेगा। तो D1 सेल को हमें 1 नंबर की रो को लॉक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे $साइन लगानी पड़ेगी। इसको एब्सोल्यूट
रेफरेंस बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, रिलेटिव रेफरेंस क्या है, उसके लिए मेरा ही एक वीडियो है आगे, वो आप देख सकते हैं कि उसका क्या यूज़ है। तो ये हो गया हमारा क्लोज यस्टरडे, राइट। और एक थिंग, अभी मैं इसको ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे मुझे इसका 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 ऑटोमेटिकली लाना है, मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगी तो वो क्या होगा, रिलेटिव रेफरेंस में B2 से C2 जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये कॉलम मुझे लॉक करनी पड़ेगी, तो ये B2 आप कॉलम लॉक कर दीजिए। तो अभी देखिए, अभी आपको और कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मैंने आगे लिख वॉल्यूम तक है, राइट, ये लिया तो ये इसका पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। अभी इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए तो ये इंफॉर्मेशन आ गया। अभी आप क्लिक करके देख सकते हैं, देखिए ये जो आया प्राइस, राइट, ये क्या आया है, तो हमें आगे देखना पड़ेगा, सिप्ला का ये है, राइट। हम क्या करेंगे, ये वाली जो कॉलम है ना उसको फ्रीज कर डालते हैं, तो वो कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और व्यू टैब के अंदर फ्रीज, व्यू टैब के अंदर फ्रीज और उसके अंदर है वन कॉलम। तो अभी ये क्या हो गया, ये कॉलम फ्रीज हो गई। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे पूरा दिख रहा है और ये कंपनी नेम भी हमें यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। अभी देखिए आपने जो ये इसका फॉर्मूला देखिए, ये आ गया क्योंकि हमने ये ऊपर का लो लिया था। यहाँ पे हेडिंग ही हमने यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करके उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने वही टाइटल में डाल दिया था, तो आप टाइटल का ही रेफरेंस ले लीजिए। तो वो सेल लॉक किया था, तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने सेल लॉक किया है इसलिए वो चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही ये कॉलम मैंने लॉक किया था बी, तो वो कॉलम भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका रो चेंज हुआ। तो वैसे आप ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आप यहाँ पे ला सकते हैं। ये बन गया हमारा डेटा कि आपको जो कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ गूगल शीट में वो डेटा अपने आप रिफ्रेश करता है, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ट्रेड के लिए नहीं है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको लाइव प्राइस चेक करके आपके डीमेट अकाउंट से ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप बना सकते हैं कि ताकि आप मोबाइल के द्वारा कहीं पे भी आप कंपनी का इंफॉर्मेशन इजीली सभी चेक कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए वैसे। अभी मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके बारे में आपको बताऊंगी। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने एक दूसरी वर्कशीट ऐड की है। दूसरी वर्कशीट के अंदर मैंने सेम कंपनी का नाम और कंपनी कोड वगैरह रेडी रखा है और यहाँ पे कौन सी डेट पे कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेस की है वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाला है कि TCS है तो TCS 1 जनवरी को ये प्राइस था 10 क्वांटिटी और अभी परचेस वैल्यू तभी का टोटल ये था। ये परचेस वैल्यू मीन्स ये परचेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, राइट। तो हमें टोटल परचेस वैल्यू मिल गया। अभी हमें पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करंट प्राइस। करंट प्राइस फाइंड करने के लिए इक्वल टू गूगल फाइनेंस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, ये कंपनी का कोड डालना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्राइस। अगर आप प्राइस नहीं भी लिखते हैं तो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। और मेन थिंग कि हमें यहाँ पे ये बी कॉलम है, वो बी कॉलम को हमें लॉक करना है। तो मैं बी कॉलम को के आगे डॉलर लगा देती हूँ, आप एंटर दे दीजिए। ये आ गया करंट प्राइस। आप इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए तो ये हमें सभी कंपनी का करंट प्राइस मिल गया। अभी करंट वैल्यू फाइंड करनी है। करंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आएगा, करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, राइट। तो ये हमारा करंट वैल्यू। आप देखिए यहाँ पे ऑटोफिल के लिए इसको पूछ रहे हैं तो आप राइट मार्क दे दीजिए तो यह नीचे तक ऑटोफिल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा करंट वैल्यू। अभी हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है वो फाइंड करना है, राइट। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए क्या फंक्शन आएगा, इक्वल टू करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू में से आपने जो परचेज वैल्यू है वो परचेज वैल्यू माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट है। अगर प्लस में आता है तो
आपको प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो आपको लॉस है। तो ये आ गया आपका ये पूरा इंफॉर्मेशन। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो ये प्रॉफिट है तो ग्रीन आना चाहिए, अगर नेगेटिव में है मीन्स लॉस में है तो वो रेड आना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं। उसके लिए आपको जितने सेल में डालनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर फॉर्मेट टैब के अंदर आप यहाँ पे दिख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे ही वो लाएंगे तो सेल इज़ नॉट एम्प्टी ये लिखा आता है, राइट। तो सेल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये रेंज आ गया, I2 से लेके I8 तक हमने सिलेक्ट किया है तो वो रेंज आ गया। चाहे कितनी भी रोज हो, जितनी भी डेटा हो, आप यहाँ पे वो रेंज ला सकते हैं। इज़ नॉट एम्प्टी, राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए अलग अलग कंडीशन दिखेंगी। अगर प्रॉफिट है तो ग्रेटर देन यहाँ पे दे दीजिए 0, 0 से ज़्यादा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। 0 से ज़्यादा है तो वो आप प्रॉफिट में ही है, और यहाँ से उसका कलर चेंज कर दीजिए ग्रीन। तो ये देखिए ग्रीन हो गया, डन कर दे दीजिए, ये प्रॉफिट में हो गया। पे आपका ऐड अनदर रूल आ गया। एक रूल आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, वापस दीजिए ऐड अनदर रूल। अनदर रूल में सेम, अभी ग्रेटर देन नहीं, हम क्या लेंगे, लेस देन। 0 से वैल्यू कम है तो माइनस में ही आएगा, 0 से कम है मीन्स माइनस में। तो माइनस में जो वैल्यू है वो क्या चाहिए हमें, रेड। अब दे दीजिए डन। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल, आपको बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही ऐड अनदर रूल करके आप रूल ऐड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से बंद कर दीजिए तो ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। तो आपका ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है वो भी आ गया, और आपको कलर में भी प्रॉपर चेंज दिखेगा। तो और आप ये भी आप कहीं पे भी कहीं से भी आपका पोर्टफोलियो ऑपरेट कर सकते हैं और आपका डेटा अच्छे से देख सकते हैं। अभी मैं आपको मोबाइल से कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल में आप जस्ट प्ले स्टोर में फाइंड कीजिए गूगल शीट और उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, मैं ओपन कर रही हूँ। अगर आपको न्यू वर्कशीट बनाना है तो आप प्लस साइन नीचे दी गई है उसको क्लिक कर सकते हैं। ये ब्लैंक वर्कशीट आ गई, तो आप उसमें जो भी वर्क करना है आप कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, मैंने वो फाइल ओपन कर दी है। तो ये फाइल के अंदर अभी हम यहाँ पे डाल के देखेंगे कंपनी का नाम नए तरीके से। तो आप डाल दीजिए NSE विप्रो, मैं वो कंपनी अभी डाल रही हूँ। तो आप यहाँ से भी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर जो प्राइस हमने लिया है वही मैं नीचे कॉपी कर लेती हूँ। आपको नया फंक्शन वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ये फंक्शन कॉपी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइस आ गया। इस तरीके से मैं बाकी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ क्लोज, यस्टरडे, हाई, लो वगैरह उसको भी मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो भी हमारी ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो आप इस तरीके से मोबाइल में से भी आपको जैसे करना है वैसे। और हाँ, आपको वर्कशीट का नाम चेंज करना है। यहाँ पे देखिए स्टॉक शेयर लिखा है, वो मैंने नाम चेंज करके रखा है। तो यहाँ पे आपको जो भी नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नाम आएगा अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट करके, बाय डिफ़ॉल्ट नाम आएगा। आपको जो भी नेम रखना है वर्कशीट का आप यहाँ पे रख सकते हैं, और ये आपके ड्राइव में, गूगल ड्राइव के अंदर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।